अमेरिका की राजनीति में हर चुनाव सीजन अपने साथ कोई ना कोई बम लेकर आता है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जिसने अमेरिकी समाज के सबसे संवेदनशील हिस्से नेटिव अमेरिकन समुदाय को फिर एक बार दो हिस्सों में बांट दिया है। ट्रंप का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि आज अमेरिका में इंडियन शब्द का इस्तेमाल करना जैसे प्रतिबंधित हो गया है, अचानक पूरे देश में बहस का नया तूफान खड़ा कर चुका है। ट्रंप का दावा है कि यह शब्द सिर्फ वही लोग बचाना चाहते हैं जिन्हें आज भी लगता है कि यह शब्द उनकी पहचान का हिस्सा है, लेकिन कई समुदाय मानते हैं कि यह उनके इतिहास और दर्द को हल्का कर देता है। असल में इस शब्द की जड़ें 15वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर कोलंबस के ऐतिहासिक गलती से शुरू होती है, जिसने सोचा था कि वह भारत पहुंच गया है, और इसी भ्रम ने अमेरिका के मूल निवासियों को इंडियन कहने की परंपरा शुरू कर दी। सदियों तक यह शब्द अमेरिकी समाज में गहराई से बसता गया, लेकिन नस्ली भेदभाव, उपनिवेशवाद, सभ्यताओं के विनाश, जनजातीय संघर्षों और सांस्कृतिक शोषण की लंबी कहानी के कारण यह शब्द कई नेटिव लोगों के लिए पीड़ा का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है कि सभी नेटिव समुदाय इसे अपमानजनक नहीं मानते। कुछ इसे गर्व का हिस्सा बताते हैं और मानते हैं कि यह शब्द उनकी बहादुरी, संस्कृति और पहचान को दुनिया में अलग पहचान देता है। इसीलिए आज इंडियन शब्द अमेरिका में सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जटिल सांस्कृतिक युद्ध का मैदान बन चुका है। ट्रंप ने जब फिर से इस मुद्दे को छेड़ा तो आलोचकों का कहना है कि यह बयान समाज को जोड़ने की कोशिश नहीं, बल्कि राजनीतिक फायदा उठाने की रणनीति है, क्योंकि ट्रंप का इतिहास इसी तरह के सांस्कृतिक और नस्ली मुद्दों को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करने का रहा है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप नेटिव अमेरिकन के मामले को लेकर सुर्खियों में आए हों। वॉशिंगटन के NFL टीम रेडस्किन्स के नाम बदलने की बहस जब 2020 में गर्म थी, तब भी ट्रंप पुराने नाम के समर्थन में खड़े थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर टीम नया स्टेडियम बनाना चाहती है तो वह तभी मंजूर होगा जब वे अपना पुराना नाम वापस लगाएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक पुराना नाम परंपरा, उत्साह और ऐतिहासिक मूल्य का प्रतीक था। लेकिन नेटिव समुदाय के बड़े संगठनों ने इससे पूरी तरह असहमति जताई और कहा कि ऐसे नाम कार्टून जैसे मैस्कॉट बनाकर जनजातीय संस्कृतियों को अपमानित करते हैं और समाज में गलत धारणाएं फैलाते हैं। अमेरिकन इंडियन अफेयर्स एसोसिएशन ने ट्रंप के नए बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ट्रंप जैसे नेता समझना ही नहीं चाहते कि ये शब्द और प्रतीक हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। उनके मुताबिक खेल टीमों के नाम, मैस्कॉट और पुराने प्रतीक नेटिव जनजातियों को असल में हाशिए पर धकेलने का तरीका रहे हैं, जिनके कारण लोग हमें मनोरंजन का साधन समझने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेटिव अमेरिकन गार्डियंस एसोसिएशन यानी NAGA जैसे संगठन है जो ट्रंप के बयान का खुला तौर पर समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि इंडियन जैसे शब्द पहचान को मिटाने की नहीं, बल्कि संरक्षित करने की चीजें हैं। वे मानते हैं कि अगर हर पुरानी चीज को सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वह आज के मानकों पर संवेदनशील लगती है, तो यह इतिहास को मिटाने जैसा है। यही दो ध्रुव, सम्मान बनाम पहचान, संवेदनशीलता बनाम परंपरा, दर्द बनाम गर्व, अमेरिका में इस विवाद को इतना कठिन बना देता है। आज अमेरिका में न सिर्फ इंडियन शब्द बल्कि टीमों के पुराने नाम, जनजातीय प्रतीक, स्पोर्ट्स मास्कॉट, ऐतिहासिक संदर्भ और सांस्कृतिक अधिकार सब कुछ एक गहरी बहस के केंद्र में है। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इतिहास की गलती को सुधारने का वक्त आ गया है और ऐसी भाषा को पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए जो किसी समुदाय के दर्द से जुड़ी हो। वहीं दूसरी ओर कुछ यह मानते हैं कि शब्द बदलने, नाम हटाने और प्रतीक मिटाने से उनकी पहचान कमजोर होती है, क्योंकि ये चीजें इतिहास और विरासत की याद दिलाती है। ट्रंप का बयान इसी उलझन को एक बार फिर हवा दे रहा है और उनके विरोधियों का आरोप है कि ट्रंप हमेशा ऐसे विषयों को इसलिए उठाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इससे भावनाएं प्रज्वलित होती हैं, समाज बढ़ता है और उनके समर्थक अधिक सक्रिय हो जाते हैं। चुनावी माहौल में ऐसी रणनीतियां राजनीतिक भूकंप पैदा करती हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप असल मुद्दों पर बात करने के बजाय सांस्कृतिक युद्धों का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये उनके वोट बेस को ऊर्जा देता है। लेकिन उनकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि ट्रंप इतिहास या संवेदनशीलता नहीं, सिर्फ राजनीति देखते हैं। अमेरिका में जनजातीय समुदाय वैसे भी सदियों से संघर्ष कर रहा है। जमीनें छीनी, संस्कृति दबाई गई, भाषाएं मिट गई, पहचान बदल दी गई।
ऐसे में शब्दों का महत्व उनके लिए सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा है। इंडियन शब्द कई लोगों के लिए उपनिवेशवाद का प्रतीक है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए यह गर्व और पहचान का हिस्सा बन चुका है। इस एक शब्द को लेकर जितने विचार हैं उतनी ही भावनाएं हैं। कुछ लोग भावुक होकर कहते हैं कि यह शब्द उन्हें उनके पूर्वजों की बहादुरी की याद दिलाता है, जबकि कुछ कहते हैं कि यह शब्द गलत इतिहास और गलत पहचान की मार झेलने की कहानी कहता है। अमेरिका में यह विवाद सिर्फ नाम हटाने या रखने का नहीं, बल्कि इस सवाल का है कि आखिर किसी समुदाय की पहचान तय करेगा कौन, वह समुदाय खुद या बाहर के राजनीतिक माहौल। ट्रंप का यह बयान जैसे ही आया, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज स्टूडियो तक एक बार फिर वही पुरानी बहस छिड़ गई। क्या शब्दों का महत्व सिर्फ शब्दों तक सीमित है, या शब्द इतिहास का बोझ भी ढोते हैं? क्या एक गलती से पैदा हुआ शब्द सम्मान का प्रतीक बन सकता है, या उसे हमेशा एक गलती की तरह याद किया जाना चाहिए? क्या समाज के बदलते संवेदनशील मानकों के साथ भाषा भी बदलनी चाहिए, या परंपरा को इतिहास की वजह से बचाए रखना चाहिए? ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि वे सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, जबकि विरोधियों का आरोप है कि ट्रंप इस बहस को समझने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि वह इसे सांस्कृतिक विषय नहीं बल्कि राजनीतिक अवसर के रूप में देखते हैं। सच यह है कि आज अमेरिका में यह बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, और शायद जल्द पहुंच भी नहीं पाएगी, क्योंकि यह सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि सदियों की भावनाओं, संघर्षों, इतिहास, दर्द, गर्व और राजनीतिक खेल का मिश्रण है। लेकिन ट्रंप के बयान ने इस विवाद को फिर से सबसे आगे ला दिया है, और अब पूरा अमेरिका एक बार फिर यह पूछ रहा है कि इंडियन शब्द पहचान है, अपमान है, या राजनीति का नया हथियार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।